हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपका पूरा मूड बन जाने वाला है, पूरा दिल खुश हो जाने वाला है। क्योंकि ये ऐसी मूवी है थोड़ी अडल्ट टाइप की, इसलिए आपने अभी तक अपने कानों में हेडफोन नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ लगा लीजिए, क्योंकि दूसरे को सुनने लायक ये मूवी नहीं है। ख़ास तौर से बच्चों को सुनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी लेडी की कहानी जो सबके साथ खपाखप करती है। तो चलिए अब मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं फ्रांसिस्का नाम की लड़की को, जिसको एक कॉल आता है। कॉल बताया जाता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, जिसको देखने के लिए जाती है। उसको हस्बैंड की गाड़ी को देख कर पता चलता है कि वो गाड़ी में उसका हस्बैंड ही था। फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में जा के पता चलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ये सब देख कर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसके पास एक बेटी भी थी जिसका पालन पोषण करना था उसको। इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है उसका अंतिम संस्कार में हस्बैंड को। वहाँ पे एक आदमी होता है जो फ्रांसिस्का को बहुत गंदी नज़र से देख रहा था, उसके साथ खपाखप करने की सोच रहा था। लेकिन उसकी तरफ देखती है और मुँह से मुड़ जाती है, सोचती है कि सब मेरे साथ ऐसी ही नज़र से ही देख रहे हैं। यहाँ पे फ्रांसिस्का को दिखाया जाता है, वो अपने उस हस्बैंड की कंपनी में गई थी, जो कि एक लीगल एडवाइज़र से बात करती है। लीगल एडवाइज़र बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर बहुत कर्जा था, उसने अपनी ईएमआई भी पे नहीं की, इसलिए तुम्हें लोन भी नहीं मिल सकता। और ये कंपनी जो है बहुत घाटे में जा रही है, तुम्हारा दिवालिया कुछ दिन में निकलने वाला है। ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोने भी लगती है कि मैं अपनी बेटी का कैसे ख्याल रखूँगी। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है, अपने घर पे आती है, अपनी मेड से बोलती है कि तुम मेस छोड़ के चल जाओ, क्योंकि मेरा दिवालिया निकलने वाला है। बोलती नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ के सकती, मैं आपका नमक खाई हूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगी। यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है, आगे दिखाया जाता है फिर से फ्रांसिस्का को, जो कि अपनी दोस्त के कंपनी में आई है, जो बहुत बड़ी कंपनी थी। पहले वो यहाँ से महंगे महंगे कपड़े खरीदती थी, लेकिन आज वो यहाँ जॉब के लिए आई थी, क्योंकि उसे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ उसको जॉब मिल भी जाती है, यहाँ वो काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पर उन फ्रांसिस के दो दोस्त का दिखाया जाता है। बड़ी बाल वाली का नाम कार्ला होता है और छोटी बाल वाली का नाम सेरेनिया होता है। जो उससे देख कर, उसका काम करते देख कर फ्रांसिस बहुत चौंक जाती है, क्योंकि उसने पता था कि वो यहाँ से महंगे महंगे कपड़े ही खरीदती थी, लेकिन उसकी ऐसी हालत देख कर वो बहुत चौंक जाती है कि तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया। तो फिर बोलती हैं ठीक है। यहाँ पे एक आदमी फ्रांसिस के साथ उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है, लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के वो वहाँ से भाग जाती है कंपनी छोड़ के। और वहाँ पे डिसाइड करती है कि मैं अपनी कर्जा एक नाव बेच के कर दूँगी, और जो घर के जो फर्नीचर हैं, कपड़े हैं, सब कुछ बेच बाच के अपने हस्बैंड का पूरा कर्जा चुका देती है। उसके बाद अपनी बेटी का ख्याल रख के बोलती है कि अब मैं दूसरे से किसी से शादी कर लूँगी, जिससे मेरी बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी। इसके लिए एक नेता के साथ डेट पे जाती है वो। यहाँ पे डेट पे दिखाया जाता है, बोलता है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें रखें बना के ज़रूर रख सकता हूँ। जिनके सब महीने में एक बार आके तुम्हारे साथ गपागप ज़रूर करूँगा, और तुम्हारे साथ तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखूँगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। फिर से एक दूसरे आदमी के साथ जाती है, जो कि बहुत बूढ़ा था। उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत चरम सुख दूँगा। लेकिन वो उससे बात नहीं मानती है। बोलती है नहीं, मैं एक बूढ़े आदमी के साथ नहीं शादी कर सकती, क्योंकि वो बहुत चालाक होता है, उसे एक नकली हार देता है, पैसे वाला नहीं होता है। यहाँ पर सारी बात आके वो अपनी दोस्त कार्ला को बताती है, जो हस्बैंड के पास देखती है कि वो उसके अलमारी में कार्ला का उसका पुराना कोट रखा था, जो उसने नीलामी में नीलाम किया था। यह सब देख के उस कार्ला पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है, और उसके कार्ला के हस्बैंड को अपने घर पे बुलाती है, और उसके साथ वो गपागप करना चाहती थी, जिसके लिए हस्बैंड और दोनों तैयार भी हो जाते। 10 मिनट तक दोनों गपागप खूब करते हैं, खूब मज़े लेते हैं, और जिससे हस्बैंड उसका पूरी तरह थक जाता है, तो वो छोड़ देता है उसको। फिर वो फ्रांसिस्का बोलती है कि तुम्हें अपना जो घर में कोट रखा है मेरा, उसको लाना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं लाया तो मैं इस रात के बारे में तुम्हारे बीवी को बता दूँगी। जिससे वो बात मान जाता है और उसका कोट उसको घर पे भिजवा देता है, जो कि गिफ्ट के तौर पे उसके घर पे आया था। ये सब उसकी दूसरी दोस्त देख रही होती है कि ये तो कार्ला के पास था, ये फ्रांसिस्का के पास कैसे आ जाता है। ये सब देख के उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। यहाँ पे वो कोट को बेच के बहुत सारे पैसे कमा लेती है, गाड़ी भी खरीद लेती है, अपनी बेटी का एडमिशन भी स्कूल में करवा देती है वो।
उसके बाद दिखाया जाता है फ्रांसिस्का को, यहाँ पे सेरेना जाके सारी बातें कार्ला को बता देती है उस कोट के बारे में, जिसके पास कार्ला फ्रांसिस्का से मिलने आती है। बोलती है तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें क्या पता तुम्हारा पति कभी दूसरों के साथ अफेयर चलता था, वो मेरे साथ भी गपागप कर चुका है एक बार, बहुत मज़े देता था वो। लेकिन वो ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर एक लीडर ड्राइवर से बोलती है कि मैं एक लॉटरी निकालना चाहती हूँ, जो भी मुझसे शादी करेगा, इस लॉटरी में जो जीतेगा मुझसे शादी करेगा, और उसको लॉटरी के 50 लाख रुपए भी लगती है। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन फ्रांसिस्का से शादी करने के लिए लॉटरी खरीद लेते हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक ही आदमी चाहिए होता है, जिसके कारण वो मान जाते हैं। उसमें से एक ही का चुनाव होने वाला था। यहाँ पे दिखाया जाता है फ्रांसिस्का को जो लीगल एडवाइज़र के साथ थी, वो भी उसके साथ बहुत गपागप करना चाहता था, लेकिन वो इस बात के लिए ना हाँ करती है ना करती, वहाँ से चली जाती है। यहाँ फ्रांसिस्का एक लड़के का एक्सीडेंट भी कर देती है, जिसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे वो नाटक कर रहा था चोट लगने का। जिसका नाम एंटोनियो होता है इस लड़के का, उसको सोच अपने गाड़ी में बैठाकर अपने घर पे ले जाती है उसका इलाज करवाने के लिए। उसका इलाज करवा रही होती है कि उसकी मेड उसकी लड़की को लेकर बाहर निकल चली जाती है। यहाँ वो उन दोनों के बीच आपस में बहुत गपागप होता है और दोनों खूब मज़े लेते हैं बहुत देर तक। यहाँ पे मज़े लेके दोनों को आपस में मज़ा आता है। यहाँ पे उसकी नौकरानी आ जाती है, जिसके बारे में ये सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि उसके कुछ कपड़े वहीं पे छूट गए थे रूम में। दोनों बाहर निकल जाते हैं, एंटोनियो फ्रांसिस्का। यहाँ पे रोज़ की तरह वो एंटोनियो और फ्रांसिस्का भी रोज़ एक दूसरे के साथ दिन रात गुजारते रहते हैं और गपागप करते रहते हैं। जिसको जिसको पता चल जाता है एंटोनियो को, जिसको 50 लाख रुपए देने के लिए गपागप की लगते थे, मैं फ्री में ही मज़े ले रहा हूँ उनके। लेकिन कुछ दिन बाद फ्रांसिस्का को उसको पता चल जाता है एंटोनियो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, वो मुझसे प्यार व्यार नहीं करता है, सिर्फ वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसको घर से बाहर निकाल देती है गुस्सा होके। यहाँ पे कुछ लोगों को फिर से दिखाया जाता है, जो कि उसके कंपनी में रेड पड़ गई थी फ्रांसिस्का के। यहाँ पे पता चलता है कि उसने एक लॉटरी निकाली थी। यहाँ पे जितने बिजनेसमैन थे जिसने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहीं मेरा नाम आ गया तो हम लोग फंस जाएंगे। इस बार हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, इसलिए सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले को दिखाया जाता है, फ्रांसिस्का से बात करता है कि लॉटरी की पूरा इल्ज़ाम फ्रांसिस्का अपने ऊपर ले लेती है, बोलती है ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही लॉटरी निकाली थी और लॉटरी का सारा पैसा भी मुझे ही मिलने वाला था। जिसकी बात सुनकर वो मान भी जाता है और लॉटरी के 50 लाख उसको मिल भी जाते हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है और दोनों आपस में शादी भी करने वाले थे। ये बात पता चलती कि लॉटरी उसने जानबूझ के ही निकाली थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा।